हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इश्क फॉर फूड किचन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हम सभी को ही बहुत पसंद होती है। शायद ही कोई होगा जो अपने आप को इससे रेजिस्ट कर पाए। तो इस रेसिपी का नाम है गुलाब जामुन। तो आज मैं गुलाब जामुन मावे के साथ बनाने जा रही हूँ। तो अब चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया है, उसमें 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड किया है। इसका हमें मावा बनाना है, इसमें से कम 300 ग्राम के करीब आपका खोया बन जाएगा। तो ऐसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो अब इसमें बॉयल आ चुका है, मलाई आनी शुरू हो चुकी है और ये अब धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो 1.5 लीटर में कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा मावा निकालने में, लो फ्लेम पर। तो दूध की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है मावा निकालने पे। तो इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि हमारा मावा नीचे से जल ना जाए। और इसे हमें एक इस टेक्सचर पे आके छोड़ देना है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से फॉल होना चाहिए, इतना क्रीमी होना चाहिए। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक प्लेट पे। इस मावे को हमें रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, गर्म नहीं यूज़ करना है, ध्यान रखिए। और बिल्कुल ही ठंडा होने देना रूम टेम्परेचर पे। तो अब आपका रेस्ट टाइम में 1 घंटे आपने मावे में बहुत मेहनत कर ली है, तो अब आप रेस्ट करिए। इसको 1-1.5 घंटा लगेगा पूरी तरह से ठंडा होने में, और उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ मावा ठंडा हो चुका है। तो मावा वैसे मेरा बहुत सॉफ्ट था, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी गुलाब जामुन के साथ, तो इसमें मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अगर आप मार्केट से लेके आते हैं या फ्रिज में रखा हुआ मावा यूज़ करते हैं तो उसे भी ज़रूर कद्दूकस करें, ताकि मावा बिल्कुल इवन हो जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए, उसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए मावा बिल्कुल सॉफ्ट है। 300 ग्राम मावे में मैंने कम से कम 125 ग्राम मैदा ऐड किया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अगर आप खाने का सोडा ऐड कर रहे हैं तो इसका हाफ़ ऐड करें, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मावा बिल्कुल ड्राई है, तो हम यहाँ पर बहुत ही थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच के करीब दूध ऐड करेंगे धीरे धीरे, जब तक रिक्वायर्ड होगा, और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ दूध यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच आप इसमें ऐड करते रहिए और एक सॉफ्ट डो तैयार करिए। इस प्रोसेस में कम से कम आपके 10 से 12 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसे हमें अच्छे से गूँथना होगा ताकि सब चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ 1 चम्मच और दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम गूँथते रहेंगे। अब हमारा मावा काफ़ी हद तक जुड़ चुका है, इसको हम काफ़ी अच्छे से बिल्कुल रोटी के आटे की तरह गूँथ लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमारा आटा गूँथ चुका है। अब इसे हम आधे घंटे के करीब रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो अब चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब चीनी ली है और इसमें 500 ml के करीब पानी ऐड किया है। इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। तो यहाँ पर चीनी और पानी का जो प्रोपोर्शन है वो 1:1 का रहेगा। मान लीजिए अगर आप 1 किलो चीनी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 लीटर पानी जाएगा। तो इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ मैंने कुछ छोटी इलायची ली थी 4-5, उसे मैंने रफली क्रश कर लिया है और इसे चाशनी में ऐड कर रही हूँ। इतने हमारी चाशनी बनेगी, उसमें फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चाशनी अब स्टिकी हो गई है। जैसे ही आपकी उंगलियों पर चिपकना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि आपकी चाशनी बिल्कुल बनके तैयार है, और आप अपनी गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो अब चलिए चलते हैं अपने डो की तरफ। इसे भी आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितनी अच्छी प्रॉपर बाइंडिंग आ रही है, उंगलियों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा और गूँथ लेंगे 1-2 मिनट के करीब। अब इसके हम पोर्शंस डिवाइड कर लेंगे, जो भी आपको शेप चाहिए, जितना बड़ा छोटा आपको चाहिए। पर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बड़े पोर्शंस डिवाइड मत करिएगा, क्योंकि आपके गुलाब जामुन चाशनी में जाने के बाद थोड़ा सा और फूल जाएगा, तो वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर सारे पोर्शंस डिवाइड कर लिए हैं। तो अब इसको हम शेप देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जितने बार भी हम शेप देंगे उतने बार ही हमें अपने हाथों पे अच्छे से घी लगाना है, और इसमें हम इस तरह से अपने हाथ के बीच में रख के इसे एक शेप देंगे, और इस पर कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लीन शेप आनी चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि इस पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। तो इसी तरह से हम अपने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक और चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आप एक साथ सारे गुलाब जामुन तैयार करके मत रखिए, आप थोड़े थोड़े बैच में उसे तैयार करिए। मान लीजिए 5-6 आप बनाइए और उसको फिर फ्राई करिए। तो इतने आप इसको फ्राई कर रहे हैं, आप इसे एक कपड़े से ढक लीजिए ताकि वो सूखे नहीं,
और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ मैंने कम से कम 10-12 गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। यहाँ ऑयल ज़्यादा ना गरम होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, और इसे हमें ज़्यादा देर भी नहीं सेकना है। तो हम जब अपने गुलाब जामुन इसमें ऐड करें तो अपनी कढ़ाई को इस तरह से दोनों साइड से हिलाइए, बहुत हल्के से ध्यान से, ताकि ऑयल आपके ऊपर ना आए। इससे ये होगा कि आपके गुलाब जामुन नीचे नहीं चिपकेंगे। और चमचे को सिर्फ और सिर्फ किनारे पे घुमाएं। कोशिश करें कि उसे गुलाब जामुन से टच ना होने दें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनका टूटने का डर रहता है। तो यहाँ हमारे गुलाब जामुन पे कलर आ चुका है जो हमें चाहिए। इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट पे 5 मिनट के लिए एटलीस्ट इसे हम ठंडा होने देंगे। डायरेक्ट चाशनी में नहीं ऐड करेंगे। डायरेक्ट चाशनी में ऐड करने से होगा ये कि आपके गुलाब जामुन अपनी शेप खो देंगे और वो काफ़ी हद तक उसमें घुल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी चाशनी को हल्का गरम रखना है, ठंडा भी नहीं करना है, ना ज़्यादा गरम करना है। और इसी तरह से हम अपने सारे गुलाब जामुन बनाकर उसमें ऐड कर लेंगे। चाशनी में हमें कम से कम 2 घंटे के लिए अपने गुलाब जामुन ऐड करने हैं, या फिर आप जितना देर के लिए रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो इस तरह से 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्टली ये कट हो गया है और चाशनी बिल्कुल अंदर तक गई है। तो अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और मैं सारी डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं।